नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना और ऐसे में बहुत सारी परेशानियों का निवारण ना हो, ये कैसे हो सकता है? भाई भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं, हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे किसी का विवाह ना हो रहा हो, कहे धन की कमी हो या तो मंगल दोष हो और कई सारी समस्याएं, सबके समाधान भोलेनाथ आसानी से बहुत सरल तरीके से निभा देते हैं। तो ऐसे में अगर बात करते हैं कि कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो क्या किया जाए? और सावन में कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि, जो सावन की शिवरात्रि पड़ती है, अगर उसमें कोई खास विशेष उपाय कर लिए जाएं तो ये दोष का जो इम्पैक्ट है, जो दोष का जो असर आपके ऊपर बार बार होता है, परेशान होते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं। ये तो आपको डेफिनेटली पूछना ही पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा दोष है और उसका निवारण कैसा है। लेकिन अमूमन कहा जाता है कि अगर आपको इस दोष को थोड़ा शांत करना पड़ता है ताकि ये आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल ना मचाए, परेशान ना करे आपको, तो इसके लिए आपको सावन के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें आप उपाय कर सकते हैं। और उपाय के तौर पर भी साथ साथ में कुछ ऐसी विधा और विद्या होती है जो आपको अगर अपनानी हो, उसके साथ आपने इसके दोष को, इसके असर को बहुत कम कर सकते हैं। एक तो कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन और दूसरा मासिक शिवरात्रि के दिन। नाग पंचमी के दिन आपको 1 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और साथ के साथ कहा जाता है कि अगर नाग नागिन के जोड़े चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पर तो भी इसका प्रभाव कम होता है अगर आप नाग पंचमी पर ऐसा उपाय करते हैं। लेकिन मासिक शिवरात्रि या फिर सावन के माह की शिवरात्रि जो होती है, अगर उसमें कहा जाता है कि नाग नागिन का जोड़ा और साथ के साथ त्रिक्ष का जोड़ा, एक त्रिक्ष होता है, उसका जोड़ा अगर चढ़ाया जाए तो आपका ये दोष, ये योग जो बन रहा है, जो उथल पुथल आपके जीवन में मचा रहा है, ये बहुत कम हो सकता है। तो दोनों दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं जो श्रावण की शिवरात्रि होती है, या फिर नाग पंचमी के दिन। और ख़ास करके एक तो जोड़ा चढ़ाया जाता है त्रिक्ष का, नाग नागिन का, और साथ के साथ महामृत्युंजय जाप कहा जाता है कि कम से कम 5000 जाप विधि विधान से करवाने चाहिए। ये सारे उपाय करने से आप यकीन मानिए काल सर्प दोष आपको परेशान नहीं करता है, आपको कोई हर्डल्स आपके जीवन में नहीं आने देता है, और तो और किसी तरीके का कष्ट भी नहीं देता है, शांत होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि बहुत ही विधि विधान से आप इसकी उपाय, इसकी रेमेडीज़ और साथ के साथ इसका पूरा विधि विधान से जो जाप कहा जाता है वो भी बाद में करवा सकते हैं। लेकिन शांत हो जाता है जब कोई भी ग्रह, कोई भी दोष, तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं मचाता। तो ये दोनों तरीके हैं। आप चाहें तो आप इन उपायों को करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से तो दूर रहते हैं, हमारे जीवन में सुख का आगमन शुरू हो जाता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717
949993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है, और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।